कटी है उम्र बस ये सोचने में मेरे बारे में वो क्या सोचते हैं। हुसैन, किसी ने ठीक ही कहा है कि वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं ये भी मैं ही सोचूंगा, तो फिर वो क्या सोचेंगे, है ना ज्योत्सना? बिल्कुल ठीक बात है। उन सोचने का काम उन्हें करने दीजिए। दुनिया में सबसे बड़ा रोग है कि लोग क्या कहेंगे, और वो 4 लोग। लेकिन मीनाक्षी और हुसैन, सोचना तो इंसान की फितरत है। रिसर्च ये कहती भी है कि एक आम इंसान के मन में रोजाना करीब 60,000 विचार आते हैं। फिर सोचने में हर्ज ही क्या है? कोई हर्ज नहीं है ज्योत्सना, सोचना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिसकी हम बात कर रहे हैं उसे ओवर थिंकिंग कहा जाता है। और जरूरत से ज्यादा सोचना एक बड़ा मसला है। ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या हो जाएगा। बहुत से लोग खुद पर खामखा इतना सारा स्ट्रेस ले लेते हैं कि एंजाइटी और डिप्रेशन की गिरफ्त में आ जाते हैं। वो कहते हैं ना कि यू शुड बी द मास्टर ऑफ योर ओन माइंड। दूसरा का माइंड में क्या चल रहा है उससे मास्टर करने की जरूरत नहीं, अपने पहले दिमाग को मास्टर कर लो। ज्यादा तनाव लेने से बीपी बढ़ता है, ज्यादा सोचने से ज्यादा तनाव होगा, फिर शुगर हाई होने के साथ साथ इंडाइजेशन का खतरा भी बढ़ जाता है। रोजमर्रा के लाइफस्टाइल में लोगों ने खुद पर बेवजह इतना बोझ बढ़ा लिया है कि क्रॉनिक स्ट्रेस उन्हें थायराइड जैसी घातक बीमारी दे रहा है। दरअसल तनाव से रिलीज होने वाले कॉर्टिसोल हार्मोन से गले के निचले हिस्से में मौजूद बटरफ्लाई जैसे दिखने वाले थायराइड ग्लैंड में स्वेलिंग आ जाती है और थायरॉक्सिन हार्मोन का प्रोडक्शन डिस्टर्ब होता है और लोग फिर इस बीमारी के शिकार हो जाते हैं। थायरॉक्सिन अगर ज्यादा बने तो हाइपर, और थायरॉक्सिन हार्मोन अगर कम बनने लगे तो हाइपोथायराइड हो जाता है। और हाइपोथायराइड के मरीजों के लिए तो शीतलहर से लड़ना भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि थायराइड ग्लैंड ही शरीर को गर्म रखने का काम करती है। बिल्कुल ठीक बात है। और जब ठंड का प्रकोप बढ़ता है तो थायरॉक्सिन शरीर को अंदर से गर्म रखता है, जिससे बॉडी के ऑर्गन्स, हार्ट, किडनी, लिवर, लंग्स सबका टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं। और जब ये हार्मोन कम बनता है तो शरीर के अंदर तापमान घटने लगता है। ऐसी परिस्थिति में हार्ट अटैक या हार्ट स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। इन सब परेशानियों से बचना है तो थायराइड को कंट्रोल करना होगा, लेकिन कैसे? क्योंकि 60% मरीजों को तो अपनी बीमारी की जानकारी ही नहीं होती है और ये सबसे विडंबना है बड़ी। लेकिन चलिए, हमने बहुत सारी बातें लोगों को बता दी। अब आपसे हम ये भी कह रहे हैं, बात नहीं बता दी, आपने डरा दिया, डराया भी, थोड़ा आगाह किया। बल्कि डराने और आगाह करने में देखिए फर्क है। लेकिन अब आप बेफिक्र हो जाइए, क्योंकि आज बहुत ही बारीकी के साथ थायराइड के हर एक लक्षण पर बात होगी और योग आयुर्वेद की ताकत से थायराइड की दवा कैसे छूटेगी और थायराइड हमेशा के लिए खत्म कैसे होगा, ये सब कुछ आप स्वामी जी से जान पाएंगे। स्वामी जी प्रणाम। बहुत स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी हुसैन जी, मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, श्रुतिका जी। आप थायरोक्शन की बात कर रही थी, वो अंदर से शरीर को ठीक रखता है, गर्म रखता है। प्रकृति ने, परमेश्वर ने शरीर की रचना ऐसी की है कि ये सर्दियों में अपने आप को गर्म रख लेता है, गर्मियों में अपने आप को कूल रख लेता है। एक तो ये, एक ये तो दोनों करने ही करने। और हमारा थायरोक्सिन से लेकर के और थायराइड से लेकर के और पिट्यूटरी ग्लैंड से लेकर के लीवर, किडनी, लंग, हार्ट सब हमने परफेक्ट रखा हुआ है। रोज सुबह पावर योगा की डोज दे देते हैं इसको। सब भी मेरे साथ साथ एक बार जोगिंग के कम से कम 2 अभ्यास। मेरे सामने सूर्योदय हो रहा है, सूर्य नमस्कार। और फिर 5 अभ्यास बताए जाएंगे थायराइड के लिए और 5 छोटे छोटे उपाय। एक तो थायराइड का पॉइंट है जो हथेली में अंगूठी के नीचे होता है, वो एक्यूप्रेशर भी बताएंगे। और थायरोग्रेट धनिये के पानी के साथ, धनिये में धनिया और हरा धनिया दोनों ही, उसका काढ़ा बना के इसको कहते हैं अनुपान। खान पान में बहुत ज़्यादा तो खट्टी चीज़ें, उनसे तो बचना पड़ेगा। और बिल्कुल सरल सहज आसन, सिंहासन, उज्जाई, फिर सर्वांगासन, हलासन, उष्टासन, मत्स्यासन, जितना आसानी से हो पाए उतना। और नहीं तो ग्रीवा संचालन ही कर लेते हैं। और ये तो बहुत जरूरी है, सुबह सुबह सूर्य नमस्कार सूर्योदय के साथ कर लेंगे तो पूरा शरीर ऊर्जा से
आप्लावित हो जाता है। और देखो ये वैसे 10 बार से शुरू करके अब तो हम 100 बार तक पहुंचने वाले। थोड़ा थोड़ा करके ऐसे शुरुआत करें, ऐसे ऐसे, और फिर धीरे धीरे बढ़ाते चले ऐसे ऐसे। और ये कम से कम एक साधारण बैठक, और फिर एक ये हनुमान बैठक ऐसे, और फिर साधारण दंड और हनुमान दंड एक ये, और फिर देखो ये ऐसे, ये हनुमान दंड है ऐसे। ये तो रोज करना है। तो एक पहले शरीर को ऊर्जा से भर देते हैं, ये ऐसे ऐसे। पहले हम ठंड भगा देते हैं और अंदर की गर्मी जगा देते हैं। तो लंबे लंबे स्वामी जी सुबह सुबह आपको देखकर आर्टिफिशियल लोगों को थायरोक्सिन आदि लेना पड़ता है। एक ये स्वामी जी आपको सुबह सुबह देख करके का प्रचंड ठंड बढ़ रही है, तो प्रचंड पुरुषार्थ कर, प्रचंड योग कर। वो तो ठीक है स्वामी जी, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आपको सुबह सुबह देखकर लोगों को ये गुमान होता है कि गर्मी पड़ रही है, फिर खुद को जब देखते हैं तो एहसास होता है नहीं भाई बड़ी सर्दी है। आप तो आप ही हैं। खैर, तो स्वामी जी अब जरा थोड़ा सा ही सही वो जो फॉर्मूला है आपके पास वो लोगों तक पहुंच जाए। हम इस कोशिश में लगे हुए बहुत ज़माने से। सर्दियों में स्वामी जी शरीर को एनर्जी की जो ज़रूरत है वो सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि सर्दी से भी निपटना है और सारे बॉडी के काम भी करने हैं। लेकिन थायराइड के जो मरीज़ हैं वो सबसे ज़्यादा एनर्जी की कमी से जूझ रहे होते हैं, तो इसके लिए उन्हें रोज़ाना एक छोटी सी गोली भी खानी पड़ती है। अब गोली की ज़रूरत ना पड़े इसके लिए क्या सिर्फ योगाभ्यास से काम चल जाएगा या कुछ आयुर्वेदिक उपाय भी करने पड़ेंगे? अब गोली की होली जलाने में हम लगे हुए हैं। एक तो भुजंगासन भी बड़ा अच्छा है, देखो इसमें भी थायराइड की एक्सरसाइज हो रही है। जब ऊपर यूं उठते हैं ना, और ये ऐसे, ये गले थायराइड के लिए, लंग हार्ट के लिए, और 33 के 33 हमारे रीढ़ की हड्डी के मणकों के लिए, 33 वर्टिब्राज के लिए, ये लंग के लिए, हार्ट के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर, कैरेक्टर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर सब अच्छा होता है। एक तो ये, दूसरा देखो ये ऐसे, और ये जो कर सके। अब ये थायराइड के लिए स्पेशल 5-7 अभ्यास चल रहे हैं। सर्वांगासन ऐसे, ये हो गया सर्वांगासन ऐसे, और 1-2 मिनट ये करना है। फिर ये हलासन बहुत ही जबरदस्त है थायराइड के लिए। इससे T3, T4, TSH माने थायराइड, पैराथायराइड और पिट्यूटरी ग्लैंड, सर्वांगासन, हलासन। फिर ये हम मत्स्यासन, पद्मासन में ऐसे गर्दन को पीछे थोड़ा यूं मोड़ दिया, और देखो गले पर जबरदस्त इसमें आकुंचन प्रसारण गतिविधि हो रही है, अंदर गतिशीलता आ रही है। गति शक्ति है, गति में ही जीवन है, और बिना गति के दुर्गति हो रखी है ये। और फिर ये देखो बड़ा अच्छा है, उष्ट्रासन ऐसे, सर्वांगासन, हलासन, मत्स्यासन, उष्ट्रासन ऐसे, पीछे की ओर देखा ऐसे। स्वामी जी आपको लेकर के खत्तान के रखा है शरीर लोगों के मन में, आपको लेकर के स्वामी जी लोगों के मन में अनगिनत सवाल, जी मेरे भाई, इतने सवाल लोगों के मन में है कि आपने पता नहीं कितनी मेहनत आपने वाकई की है कि इतना डेडिकेशन, इतना समर्पण कि आप आज इस मकाम पर हैं कि आप पर सर्दी असर नहीं करती। तो फिर मेरे मन में भी एक सवाल स्वामी जी आ रहा था कि आप पैंट शर्ट में कैसे लगते होंगे, और किसी दिन आप सूट पहन ले तो कैसे लगेंगे, किसी दिन पठानी सूट पहने तो कैसे लगेंगे। बहुत सारे लोग स्वामी जी इसका भी इंतजार कर रहे होंगे। आजकल चूंकि देखिए साग के साथ साथ कपड़ों की भी बहार है, बड़े बड़े कोट, ओवरकोट और पता नहीं क्या क्या है। पूरा लबादा उठ रखा है। देखो ये सारा लबादा ही तो ढाना है लोगों का। देखो
ये पॉइंट दबाएं कपालभाति के साथ यहां से। ये थायराइड, आज के बाद किसी को थायराइड की गोली नहीं खानी पड़ेगी, गारंटेड बात। लो ये पॉइंट दबाना, कपालभाति करना, ये पॉइंट दबाना ऐसे, सिंहासन 5 बार, बस ये ख्याल रखना है कि पड़ोसी न डर जाए। ऊंचाई 5 बार कर ले, ऐसे ऐसे शेर की तरह धड़क, कहां गादड़े बन के गूदड़ी में पड़े हुए। अच्छा स्वामी जी देखिए, एक बड़ी मुश्किल ये है कि थायराइड गड़बड़ हो गया, ये समझा कैसे जाए। अब देखिए इस मौसम में सर्दी जुकाम हो जाना किसी को बड़ी आम सी बात है। हेल्थ एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि मामूली सा नजर आने वाला जो सर्दी जुकाम है, बुखार है, वो कई बार थायराइड के लंबे समय तक सर्दी जुकाम चल रहा है तो थायराइड का ही लक्षण है जो आप कह रहे हो कि लंबे समय तक सर्दी शुरू हुई और जब सर्दी गई मार्च अप्रैल में, तब जाकर के सर्दी कहीं जो है वो पीछा छोड़ दी, नहीं तो आदमी को पूरा बावड़ा कर रखा है। सर्दी जुकाम काफ कोल्ड, जब देखो गला खराब, तो बार बार सर्दी जुकाम बुखार होता है, ज्यादा ठंड लगती है। अब देखो मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ, कहीं रोंगटे खड़े नहीं हो रहे, चलो ऐसे करो, चलो बच्चों को मुखासन करो। रोंगटे तो जो कपड़े पहने उनके खड़े आपको तो वही किया सबने। बिल्कुल 100% सही बात है। चलो जी, दिव्यांशी जी, आरव जी, राजीव जी, तो देखो ज्यादा ठंड लगती है, ज्यादा मुटिया गए हैं और ज्यादा दुबले पतले हो गए हैं। अब देखो आशा जी ने, दिव्यांशी जी, आरव जी, राजीव जी, इन्होंने तो इंसुलिन को मात दे दी है। तो जिनको बहुत ज्यादा ठंड लगे और सर्दी लगे, सर्दी जुकाम बार बार हो, ओवरवेट हो जाए, अचानक वजन बढ़ रहा है, अचानक वजन घट रहा है, चक्कर आ रहे हैं, आंखें बाहर निकलने को हो गई हैं और एकदम से इमोशंस पर कंट्रोल नहीं है, ना चाहते हुए भी गुस्सा करने लगते हैं। हाँ, जैसे हमारा बालक आरव कभी कभी गुस्सा कर दिया करता था, अब नहीं करेगा। हाँ, अब तो देखो कितना प्रसन्न है, अच्छा बच्चा है। तो अचानक गुस्सा है ना, तो ये थायराइड के कारण से भी आ जाता है और ब्रेन के हार्मोनल इम्बैलेंस से भी आ जाता है। प्रोलैक्टिन, कॉर्टिसोल, एसीएटीएस जब बढ़ जाते हैं और इंडोर्फिन, इनकेफ्रिन, सेरोटोनिन, मेलाटोनिन आदि ये जो अच्छे हार्मोन्स है ना, ये जब कम हो जाते हैं तब भी गुस्सा आता है। तो अचानक गुस्सा आए और अचानक गुमसुम हो जाए, कुछ एकदम ऐसे निर्जीव से हो जाते हैं, गुमसुम, गुमशुदा की तलाश है, स्वयं खुद ही खुद के पास नहीं है, आदमी घर में ही गुमशुदा हो जाते हैं स्वामी जी कई बार। तो गया घर में अपनों के बीच में ही गुमशुदा हो जाता है। कई तो मोबाइल का फ्लैश जला करके मोबाइल ढूंढ रहे होते हैं। बावड़ो मेरा मोबाइल खो गया, ये लो। तो ये अचानक जो है ऐसे मन में असामंजस्य आ जाना, उलझन सी, गफलत सी रहना, ओवरवेट, अंडरवेट हो जाना, ये थायराइड के लक्षण है। आंखें थोड़ी बाहर से आने को होती हैं और पूरी लाइफ का ताना बाना जी डगमगाने लगता है। और इसी से तो बचाना है स्वामी जी, इसलिए आपके शरण में जी मेरी बहन सभी हैं, योग के जरिए, आयुर्वेद के जरिए सारे लक्षणों को खत्म कर देना चाह रहे हैं। बीमारी पास भी ना फटके, कोशिश यही है। स्वामी जी, शरीर को अंदर से गर्म रखने का काम थायराइड ग्लैंड करता है। ये शुरुआत में भी हम समझा रहे थे पूरा मैकेनिज्म ये काम कैसे करता है। लेकिन जब थायरॉक्सिन कम बनता है तो शरीर का सर्दी से लड़ना मुश्किल होने लगता है। बार बार व्यक्ति बीमार पड़ता है और कई बार तो हार्ट अटैक और स्ट्रोक तक की भी नौबत आती है। ऐसे में शरीर को अंदर से गर्म रखने का वो आपका वाला जो हीटर है ना, वो बाकी लोग भी अपने शरीर में कैसे लगा ले, वो आप बताएं। चलो, बिना स्वेटर के अंदर का हीटर कैसे ऑन करना? एक तो सूर्य नमस्कार करना, थोड़ा भुजंगासन करना, दंड बैठक लगाना,
और सुबह उठ करके शिला तुलसी, शिलाजीत या थोड़ा केसर मुंह में डाल लेना। और ये कंठामृत और ब्रोनकोम तो बहुत ही ज़बरदस्त है। थोड़ी काली मिर्च, थोड़ा सा लौंग, थोड़ा तुलसी का पत्ता मुंह में डाल लिया और उससे भी हीटर अंदर का ऑन हो जाता है। साथ में मंडूकासन और पवन मुक्तासन, ये तो रोज करने की आदत डालो। ये तो अपने स्वभाव का हिस्सा बना लेना। और बच्चे बालप्रास और बड़े च्यवनप्राश, और ये गुड़ वाला च्यवनप्राश ये भी हमने दे दिया है सबको। उठते ही 2 गोली थायरोग्लिट की धनिए के पानी के साथ ले लेना। अंदर से गर्माहट आनी शुरू हो जाएगी। मैं कहता हूँ गर्मी अंदर है, शक्ति अंदर है, सुख अंदर है, शांति अंदर है, ज्ञान अंदर है, भगवान अंदर है, सारा ब्रह्मांड अपने ही अंदर है। एवरीथिंग इन योर सेल्फ, इन योर सोल। अपने आप को जानो, अपने आप को जगाओ, अपने सामर्थ्य को बढ़ाओ। ये मंडूकासन वज्रासन में बैठ के और योग मुद्रासन में ऐसे देखो, पद्मासन में बैठ के ये 2 तो सबको करना है। और ये पवन मुक्तासन, ये सबको करने हैं। और फिर इसके बाद जो ओवरवेट अंडरवेट हो जाते हैं उनको भी बता देते हैं। जो ओवरवेट हो गए उनको तो ये बहुत ज़रूरी है। थायराइड में सबसे ज़्यादातर लोगों का वजन बढ़ता है और कुछ का वजन घटता है। वो भी आपने पूरा मैकेनिज्म बता दिया था शुरू में ही, जो है जब थायरोक्सिन कम बनने लगे, थायरोक्सिन ज़्यादा बनने लगे, T3 T4 ओवर एक्टिव हो जाएं या अंडर एक्टिव हो जाएं, संतुलन ही ज़िंदगी है साहब। संतुलन बिगड़ा तो सारा ताना बाना गड़बड़ा जाता है, लड़खड़ा जाता है। तो एक तो ये तो डेली की प्रैक्टिस में हमने सम्मिलित कर दिया है। अंदर से शक्ति पाने के लिए पुरुषों को अश्वगंधा और महिलाओं को शतावर का प्रयोग हमने बार बार बताया है। ये तो अश्वगंधा शतावर अपने घर में सबको रखना चाहिए। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। और लंबे लंबे श्वासों के साथ एक तो ये और एक ये स्वामी जी बहुत सारे लोग कहते हैं दाएं बाएं पूरा सर्दी से घुमा दे। जी मेरे भाई। स्वामी जी बहुत सारे लोग कहते हैं सर्दी से लड़ने के लिए इतनी मेहनत क्या करना है, एक अच्छी सी जैकेट ले लेंगे सर्दी निपट जाएगी। आप सुबह सुबह उठा रहे हैं 4 बजे। स्वामी जी ने सर्दी को निपटा दिया है। जैकेट वैकेट कुछ कर नहीं पाएगी, जरूरत नहीं है। अरे मेरे भाई देखो, पहले इनर, फिर ऊपर से स्वेटर, फिर आपने कहा ना बड़े बड़े कोट, उसके ऊपर जो है फिर शॉल से नहीं काम चला, फिर ओढ़ लिया कंबल, और कंबल के ऊपर रजाई ओढ़ करके भी जड़ाई मर रहे। तो जिनके भीतर की गर्मी खत्म हो गई है ना। हमारे साथ में गुरुकुल में एक पढ़ा करता था महापुरुष, उसका नाम सोमदेव था। वो अब तक भी जाडा मर रहा है। वो 2 रजाई ओढ़ के सोता था, 10-10 किलो की, 20 किलो की रजाई ओढ़ के। और हम आपको सच्ची बोलते हैं, अभी तो हम थोड़ा कंबल ओढ़ने लग गए। उस समय तो हम कंबल भी नहीं ओढ़ते थे। यही जो नीचे एक कपड़ा, एक ऊपर कपड़ा पतला सा कॉटन का, और बस 500 दंड बैठक लगाई और प्राणायाम खींचा और बस मुंह ढक के सो जाते थे चादर के अंदर। बस उससे अंदर इतना हीट आ जाती थी, पसीने आ जाते थे, और सुबह 4 बजे आँख खुलती थी। फिर इसको कहते आदत। तो अपनी आदत सुधार लो, आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। तो ये जो आजकल जो सुबह सुबह रजाई की आरती करते हैं ना, तो स्वामी जी ये बंद करो, नहीं तो जड़ाई मरते रहोगे। बड़ी तो वजनदार तो बात आपने कही। हाँ, आदत सुधार लो। पुरुषार्थ का कोई विकल्प नहीं है। बिल्कुल, पुरुषार्थ का कोई विकल्प नहीं है। और अगर आदत सुधर जाएंगी, जीवन में अनुशासन आ जाएगा, तो आधी से ज्यादा परेशानियां, उनमें बीमारियां भी इंक्लूड कर लीजिए, दूर हो जाएंगी। एक नई स्टडी का मैं जिक्र कर लेती हूं, जिसके मुताबिक क्रॉनिक स्ट्रेस से भी थायराइड की परेशानी हो जाती है। तो स्वामी जी, स्ट्रेस के कार्टिसोल हार्मोन से थायराइड ग्लैंड में सूजन बढ़े तो क्या उपाय करें, और क्रॉनिक स्ट्रेस को कैसे दूर रखें? देखो, स्ट्रेस के लिए एक तो सुबह सुबह उठ करके थोड़ा मुस्कुरा लिया करो। उस खुदा, उस अल्लाह ऑलमाइटी गॉड, वाहिगुरु अकाल पुरख परमात्मा का धन्यवाद कर लिया करो। दिस लाइफ इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ ऑलमाइटी।
ये जीवन भगवान का सबसे बड़ा उपहार है, इसका उपहास मत उड़ाओ, आनंद मनाओ कि भगवान ने हमें इंसान बना करके ब्रह्मांड की सारी शक्ति, सारा ज्ञान, सारी विभूतियाँ हमारे भीतर दे दी हैं। कितनी बड़ी मेहरबानी, कृपा, रहमत है उस प्रभु की। तो थोड़ा खुश रहना सीखें। एक बार जरा जोर से एक बार हंस के दिखाओ, जोर से हंसो, आनंद से। ऐसे नाटक नहीं करना, हमेशा खुश रहना, हर हाल में खुश रहना, हर हाल में। ऐसे थोड़ा प्रसन्न रहा करें, इससे हार्मोन्स अच्छे रहते हैं। हर बारे में पॉजिटिव सोचा करें, अपने बारे में, अपने माँ बाप के बारे में, अपने देश के बारे में, अपने धर्म संस्कृति के बारे में, सबके बारे में, विवाहित अपनी पति पत्नी के बारे में अच्छा सोचा करें। और कम से कम जो विवाहित है पति पत्नी एक दूसरे के बारे में तो अच्छा सोच ले। शादी होने के बाद भी कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाने हो जाते हैं बेगाने, और फिर दिल टूट जाते हैं, परिवार टूट जाते हैं, मुकाबला गड़बड़ हो जाता है। वह पति पत्नी हो, एक दूसरे से खुश रहा करें, एक दूसरे के बारे में अच्छा सोचा करें, और सन्यासी हो तो सबके बारे में अच्छा सोचा करें, हमारी तरह से प्रसन्न रहा करें, और फिर शीर्षासन किया करें। और हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए हम मेधावटी, मेमोरी ग्रिड, ओमेगा भी देते हैं। अरे हाँ, सर्दी भी भाग जाएगी। फ्लैक्सीड, फ्लैक्सीड तिल कूट करके खा लेना, दिमाग भी अच्छा, स्ट्रेस भी नहीं होगा, और ओमेगा भी पूरा मिलेगा। और इसमें चिया सीड और मिला दो, चिया सीड, फ्लैक्सीड, सेसमे सीड। माने चिया सीड में थोड़ा तिल और थोड़ा सा अलसी, इसको मिला लिया बराबर तीनों को, और कूट करके थोड़ा खजूर, गुड़ या शक्कर मिला लो और खा ला, दिमाग एकदम फर्स्ट क्लास। मेधावटी मेमोरी ग्रिड रेडीमेड बता दिया। और मेधा स्त्री से हवन करो जैसे यहाँ हवन चल रहा है। और शीर्षासन करने से तो साहब दिमाग इतना तरोताजा और इतना पॉजिटिव मोड पर रहता है। एक बात हम देखो, बहुत ईमानदारी से बताना चाहते हैं, हम चाह करके भी नेगेटिव नहीं सोच पाते। क्या बोला? चाह करके भी नेगेटिव नहीं सोच पाते। कैसे सोचे भाई नेगेटिव, जब सब कुछ अच्छा है, सब भगवान की रचना, ये सारी सृष्टि। तो ऐसे फिर ये अनुलोम विलोम बड़ा जबरदस्त होता है, ये बहुत अच्छा काम करता है। अच्छा स्वामी जी, देखिए माएँ जो हैं अपने हर बच्चों श्वास की के साथ रामाय नमः, कृष्णाय नमः, हनुमते नमः, शिवाय नमः, ओम नमो हरिहंताण नमोकार ओंकार मंत्र। जी मेरे भाई हुसैन। स्वामी जी, माँ जो होती है वो बच्चों की बड़ी फिक्र करती है और ये उनकी आदत होती है। लेकिन ये चूंकि स्ट्रेस से जुड़ा सवाल था, ज़रा समझाइएगा। लेकिन ज़्यादातर माएँ जो है, बच्चा जब उनका बाहर जा रहा होता है तो बहुत डरती हैं, घबराती हैं और कहती हैं भाई उधर मत जाना, उधर ट्रेन आती है। अब पता नहीं ट्रेन से उनके बच्चे की क्या दुश्मनी है, वो पटरी छोड़ के उनके पीछे आ जाएगी, बच्चे के पीछे। तो ये जो ज़्यादा बच्चे का ख्याल करना, ये स्ट्रेस तो नहीं है? माएँ प्रोटेक्टिव ज्यादा होती हैं। हाँ, ये आपने बहुत अच्छा कहा। स्ट्रेस नहीं होता है, ये ओवर प्रोटेक्टिव होती है थोड़ी। इसमें जरा सुनो, मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी। मीनाक्षी जी तो माँ बन चुकी है, ज्योत्सना जी अभी बनने वाली है, श्रुतिका जी भी संसार बढ़ाने वाली है। एक एक बच्चा मुझे भी दे देना चारू, जिससे कि एक से तुम्हारा कुल वंश बढ़ता रहे, एक से हम जो है ऋषियों का वंश बढ़ाएंगे और भारतवर्ष की, भारत माता की सेवा के लिए उनको लगाएंगे। तो जरा सुनो जरा गौर से, बच्चों को थोड़ा रफ टफ बनाओ, अपने बच्चों को ऐसी छुई मुई की तरह। हमारे माँ बाप ने कभी हमारे बारे में सोचा ही नहीं कि इसकी स्वेटर कहाँ है, इसका कोट कहाँ है, इसकी पतलून कहाँ है। तो पहले कोट पतलून मिलानी, और अब जरूरत नहीं। वहाँ ट्रेन आती थी कि नहीं? हमारे लिए कभी पानी गर्म ही नहीं किया स्नान के लिए, तो हम तो ट्रेन आती ही नहीं थी। ये बात आपने ठीक कही, न ट्रेन न बस। और देखो अब हम बस में और ट्रेन में नहीं, प्लेन में बैठते हैं अब। तो ठंडा पानी जो है उसकी कभी चिंता नहीं माँ बाप को कि भाई पानी गर्म करेंगे, छोरा नहाएगा। तो अपने खेड़ी में ठंडे पानी में नहाया करते थे, और उसी से शरीर फौलादी बन गया, एकदम मजबूत बन गया। तो बच्चों को थोड़ा मजबूत बनाए, ऐसे चुलबुले, थुलथुले, पिलपिले से बच्चे बना के रखते हैं। सुबह सुबह उनसे दंड बैठक लगाया करें, ऐसे बच्चे को 100 बार दंड लगाओ, 100 बार बैठक लगाओ, 100 बार भुजंगासन करो बच्चे को। और जो है बच्चे को दौड़ाओ, बोले दौड़ लगाओ, और दौड़ लगा करके
और उसका 2-3 किलोमीटर तक खुद ना दौड़े तो अपने आप दौड़ो उसके पीछे, नहीं तो एक कुत्ता दौड़ा दो उसके पीछे। दौड़ना ही पड़ेगा। नहीं, खुद दौड़ने वाला विकल्प तो अच्छा है। बच्चे को ऐसे रगड़ के रखा करो। और बच्चा अगर रेलवे स्टेशन भी जाएगा, बच्चों के बारे में ये जो बहुत ज्यादा बच्चा अगर रेलवे स्टेशन भी जाएगा तो ट्रेन जो है इतना पटरी पर ही सोचते चलेगी। बच्चा क्या करेगा? अरे बच्चे को अच्छा खाना पीना दो, अच्छे से पढ़ाओ, बिल्कुल। बाकी उसको बोलो पुरुषार्थ करो। मेहनत करेगा जितना उतना ही आगे जाएगा। पुरुषार्थी पराक्रमी साहसी बनाओ। उद्यम साहसम धैर्य बुद्धि शक्ति पराक्रम षडयते यत्र वर्तन्ते तत्र देव सहायक। जी मेरे भाई। अच्छा स्वामी जी, देखिए शरीर के मजबूत होने के लिए जो पिंजर है, जो स्ट्रक्चर है हड्डियों का, उसका मजबूत होना बड़ा जरूरी है। अब लेकिन थायराइड अगर किसी को हो गया तो उसकी हड्डियां भी धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं। अब इसका क्या कनेक्शन है, जरा ये समझाइए। और हड्डियों को फिर बचाया कैसे जाए, उनको मजबूत कैसे रखा जाए? हड्डियों का कनेक्शन ये है कि जब T3, T4, TSH का इम्बैलेंस होता है, फिर उससे पाचन तंत्र गड़बड़ा जाता है, लड़खड़ा जाता है। तो मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, ये तो करना ही करना है। और फिर सुबह सुबह धूप में बैठना, और दूध, दही, छाछ, मिलेट्स का इस्तेमाल करना। सुबह सुबह बाजरे की रोटी और दही खिलाना बच्चों को, दोपहर को छाछ और रात को दूध देना। हाँ, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना। और बच्चे ज़्यादा ही कमज़ोर हैं तो उनको च्यवनप्राश, बालप्राश थोड़े खिला देना। और बच्चों को क्या करना? बादाम, अखरोट, छुआरे, खजूर, ये गर्मियों में तो रात को भिगो के खिलाते हैं, सर्दियों में दूध में उबाल के खिलाया करो। और आज रामबाण में एक ऐसा भी उपाय बता रहे, बच्चों का दिल भी, दिमाग भी और बढ़िया ऐसा ज़बरदस्त बन जाए, न सर्दी गर्मी का असर हो और न किसी भी प्रकार से वो जिंदगी में पीछे रहे। ऐसे वो सुपरमैन की तरह, सुपरमैन, डिवाइन मैन, और उनको बहुत जीनियस बन करके, पूर्ण प्रज्ञावान, प्रतिभावान होकर के, गुणवान, चरित्रवान, शीलवान, महान बने आपके बच्चे। उसके लिए हम रोज उपाय बताते हैं। तो एक तो देखो, बच्चों को भुजंगासन और मरकट आसन, देखो इससे पूरा स्ट्रक्चर अच्छा हो जाता है। ये बड़ा अच्छा है। ऐसे देखो, यूं, ये देखो, ये मरकट आसन, ऐसे और ऐसे, ये पूरा स्ट्रक्चर को अच्छा कर देता है। ये मरकट आसन और ये भुजंगासन, ये तो सबको स्ट्रक्चर को, कैरेक्टर को करेक्ट करने के लिए, स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस के लिए ये और ये बहुत ज़रूरी है। तो और फिर थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम जैसे बता रहे थे अभी, और फिर विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा की कमी है तो एक तो डेली एक्टिव ले लें, न्यूट्रेला डेली एक्टिव, उसमें बिना केमिकल, बिना एनिमल के, ये सिंथेटिक चीज़ें खा करके देखो इन बच्चों को। चलो दोनों हाथ सामने करो। एक बार माँ बाप ने एंटीबायोटिक दिया, एक बार माँ बाप ने सर्दी जुकाम बुखार हो गया तो पैरासीटामोल, क्रोसिन और ऐसे कुछ दिया, और शुगर हो गई थी तो हमने इन बच्चों को बचा लिया। बच्चों को इन चीज़ों से बचाया करें। बात बात में बच्चों को दवा देना, हमारे माँ बाप ने हमें ज़िंदगी में कभी दवाई नहीं दी, इसलिए हम यहाँ पर ऐसे बैठे हुए। पहले थी नहीं तो थी नहीं, और इसलिए स्वामी रामदेव सारे रोगों से ही नहीं लड़ पाया, संसार के सारे संघर्ष, झंझावातों, संकटों से, समस्याओं से लड़ पाया और विजयी बन पाया। मैं कहता हूँ, अहम इंद्रो न पराजय कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सव्य आहिता न मरिष्यति यह योगम करिष्यति सतरिष्यति। तो इसलिए योग करो, अपने आप को मजबूत बनाओ। और जो हड्डियों का ताना बाना गड़बड़ा गया है, सुबह दही, दोपहर छाछ, रात को दूध पियो, और बाजरा, रागी, ये मिलेट्स खाओ, इससे बच्चों की हड्डियां मजबूत बनेगी। और बच्चों को जंक फूड, फास्ट फूड, ये जो कोका कोला, पेप्सी, मैकडोनाल्ड, बर्गर, पिज्जा खाते हैं, बर्गर माने बर्बादी का घर। क्या बताया आरव जी? बर्गर माने, राजीव जी, बर्बादी का घर। जो बर्गर खाएगा वो बर्बाद हो जाएगा, जो पिज्जा खाएगा वो, उसकी पिज्जा खराब हो जाएगी। हमने तो ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर, इससे शरीर का ना ज़्यादा, ये जो एसिडिक चीज़ें खाते हैं, ज़्यादा सोल्ट, ज़्यादा चीनी खाते हैं ना, उनके सबके शरीर के पोषक तत्व शरीर से बाहर निकल जाते हैं। इसके लिए मैंने कहा अपने आहार में देसी खाना खाओ, देसी घी खाओ, 100 साल जियो। लो अब देखो 2 महीना ऐसा है, खूब पुरुषार्थ करो,
और इसमें अपना गोंद के लड्डू खाओ, दूध पियो, ड्राई फ्रूट। 2 महीने में 10 महीने की शक्ति का संचय कर लो। अलग अलग पोल्यूशन, रेडिएशन, स्ट्रेस, न जाने क्या क्या है, उन सब से हमारी ऊर्जा का क्षय हो रहा है। योग है ऊर्जा का संचय, ऊर्जा का ऊर्ध्व आरोहण। तो अपना शक्ति संचय रोज हम करवाते हैं। शक्ति साधना है हमारा सुबह सुबह का इंडिया टीवी का, सुबह सुबह उपचार, दिन भर समाचार, सुबह सुबह योग की बात, शाम को आज की बात, दिन में राज धर्म, मोदी, मुसलमान, सब चलता रहता है। बिल्कुल स्वामी जी, योग आधार में है, योग मूल में है, फाउंडेशन। योग मूल में है, योग आधार में है, और विचार वाणी भी अच्छा होगा तो समाज का सुधार भी होगा। लेकिन स्वामी जी, जिस वक्त में हम जी रहे हैं उस वक्त में कैंसर के केसेस बड़े तेजी से बढ़ रहे हैं, और हाल फिलहाल में तो थायराइड कैंसर में भी काफी वृद्धि हुई है, केसेस बढ़े हैं, खास तौर पर 30 साल से कम उम्र के लोगों में। इसकी वजह क्या है, और थायराइड की बीमारी कैंसर में ना बदले उसके लिए क्या उपाय करने की जरूरत है? इसके लिए ज्योत्सना जी देखो, गर्दन की एक्सरसाइज बहुत कम लोग करते हैं, ताका झांकी तो बहुत करते हैं इधर उधर, लेकिन इधर उधर ताका झांकी नहीं करना, गर्दन को गोल गोल घुमा लेना। ये अच्छा है। देखो गर्दन और आंखों की एक्सरसाइज ना, उसको गोल गोल घुमा करके ऐसे ऐसे करनी चाहिए। तो एक तो गर्दन को ऐसे ऐसे घुमाना, और थोड़ा ज्यादा ही गर्दन अकड़ी हुई तो दाएं तरफ, बाएं तरफ, ऐसे 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 ऐसे। अब यूं करें ऐसे, तो कान कहाँ लगना चाहिए? कंधे से लगना चाहिए। अब ये कान ऊपर ही रह रहा है, तो अब ये कान है ऐसे। तो ये एक तो गले की एक्सरसाइज नहीं होती। बाकी जो भी गलत खाते पीते हैं ना, सबसे पहले गले पर अत्याचार, फिर पेट पर अत्याचार, और फिर पूरे शरीर पर अत्याचार, क्रूरता, जुल्म, जाति, नाइंसाफी हम करते हैं। तो हर चीज जो भी खाते हैं ना, चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, कुछ भी, सबसे पहले यही अत्याचार होता है। और बासी भोजन, फ्रिज का भोजन, तो ये पॉइंट दबाया करें। और जो है सप्ताह में 1 बार एलोवेरा, हल्दी, एलोवेरा, हल्दी, उसमें अमरूद के पत्ते, थोड़ा तुलसी, थोड़ा वासा आदि जो मिल जाए, अदरक, ये डाल के इसको गरारा किया करो, बड़ा जबरदस्त है। हाँ, और फिर कभी गले में गांठ हो जाए तो तुरंत सिस्टोग्रीट या काचनार, गुग्गुल, वृद्धि बाधिका लेकर के उसको वहीं से हटा दो। सुबह सुबह जो 1-2 ग्राम हल्दी खा लेते हैं ना, जिंदगी में कभी उनको गले में गांठ, गलगंड बोलते हैं उनको, ये पूरे बड़े बड़े हो जाते हैं। 25 ग्राम का थायराइड होता है और बढ़ करके 250 ग्राम तक का हो जाता है, मोटा मोटा। किसी किसी का तो मैंने देखा 2-2 किलो का, रे रामा रामा, 250 ग्राम से पूरा 2.5 किलो का हो गया ऐसे। तो ये गले के लिए ये तो अच्छा है उज्जाई। और किनका जब मोटा हो जाए तो मैंने कहा काचरा, गोगल, वृद्धि बाधिका, सिस्टोग्रिट या सिस्टोग्रिट डायमंड, जब कैंसरस होने की संभावना है तो गरारा और करक्यूमिन गोल्ड, नहीं तो 2 गोली खा लो और ये पॉइंट दबा लो, हाथ में भी और पैर में भी। और सप्ताह में कम से कम 1 बार, जिनको संभावना है ना, वो मिट्टी में थोड़ा सा मुल्तानी मिट्टी, उसमें थोड़ा हल्दी, अदरक और थोड़ा सा उसमें एलोवेरा और कपूर लगा करके गले में बंधवा भी देते हैं। ये हमने कई बार बताया गले में, ये जो इसकी लपेट है। और पहले तो जो दीमक वाली मिट्टी जो है ना, वो घर बना देती है ना, उसका ले लेते थे मिट्टी और उसको गले में बांध दिया करते थे, एकदम से गला ठीक। तो ये है तो बड़ी खतरनाक समस्या, लेकिन हर समस्या का समाधान है। हम निदान और समाधान दोनों ही बताते हैं। वैसे स्वामी जी, जो गर्दन का एक्सरसाइज है ना, गोल गोल गर्दन को घुमाना, इसके जरिए ताका झाकी भी की जा सकती है। अभी करते करते मुझे समझ में आया और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ताका झाकी हो गई। खैर स्वामी जी, अब जरा थायराइड से जुड़ी एक और बात जरा समझ लेते हैं स्वामी जी आपसे। थायराइड अगर इम्बैलेंस है तो इसका जो असर है वो नर्वस सिस्टम पर भी पड़ता है और जो मिजाज है उसमें भी बदलाव आता है, चिड़चिड़ापन और बहुत सारी दिक्कत। तो जरा नर्व्स को मजबूत करने के जो उपाय हैं और ख़ासतौर से प्राणायाम के जरिए
नर्वस सिस्टम कैसे मजबूत होता है? दो बताता हूँ, आपने एक पूछा, मैं दो बताता हूँ। एक तो बाल बहुत झड़ने लगते हैं थायराइड के कारण से, थायराइड के कारण से, विटामिन B12 और बी कॉम्प्लेक्स की कमी से। तो एक तो मोरिंगा खाएं, मोरिंगा की टैबलेट हमने सबको उपलब्ध करा दी है। वैसे तो मोरिंगा, मैजिक ट्री, सहजना, ये सबको सहज रूप से उपलब्ध है, बड़ा जोरदार है, सब घर में लगा के रखा करो। और उसी को रोटी में जब गूंथते हैं तो थोड़ा एलोवेरा, थोड़ा सहजना उसी में डाल लिया करो, उससे बाल नहीं झड़ेंगे। शीर्षासन, सर्वांगासन क्या करो, ये कर लिया करो, केश कांति लगा लिया करो। अब बात रही नर्वस सिस्टम की, तो उसके लिए जितने भी टॉप है उंगलियों के, इनको दबा लिया करो। इससे पीट्यूटरी, पिनियल ग्लैंड, इससे साइनस और स्ट्रेस सब गायब हो जाता है। ये सारे टॉप्स, और ये हाथों में भी, और सेम ये पैरों में भी। और इसके लिए अश्वगंधा बड़ा ज़बरदस्त है, अश्वगंधारिष्ट या सारस्वतारिष्ट ले लो। मेधावटी, मेमोरी ग्रीट, मेधा क्वाथ, ओमेगा, कितनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें। और सबसे बढ़िया तो अनुलोम विलोम भ्रामरी गीत है। और भगवान का स्मरण करते हुए, उस खुदा अल्लाह अलमाइटी गॉड का स्मरण करते हुए, ओम नमो हंताणम, एक ओंकार सतनम ओम रामाय नमः कृष्णाय नमः हनुमते नमः। सुबह सुबह हनुमान जी को याद करो। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम श्रीरामदूतम शरणम प्रपद्ये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। ऐसे गुरु भगवान की शरणागति में जब प्राणायाम ध्यान किया जाता है ना, तो हम देवत्व में, ब्रह्मत्व में, ऋषित्व में ऊर्ध्वारोढ़ पाते। जीवन में मूलाधार से सहस्रार तक ये देह देवालय बन जाता है, नहीं तो लोगों का शरीर रोगालय बना हुआ है। मेरे भाई हुसैन जी, मेरी बहन मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, श्रुतिका जी। और इसी रोगालय जो शरीर लोगों ने बना रखा है, इसको हमको फिर से शरीर बनाना है और उसको देवालय में फिर कन्वर्ट करेंगे। और इसी मुहिम पर स्वामी जी आप लगे हुए बरसों से, और धीरे धीरे ये काम आगे की तरफ बढ़ भी रहा है। बहरहाल स्वामी जी, अब जरा सा एक चीज और आपसे समझ लेते हैं। ओबेसिटी और डायबिटीज, इसके अलावा हार्ट डिजीज का भी खतरा रहता है। अगर किसी को थायराइड, किसी का गड़बड़ है, तो इन बीमारियों से कैसे बचा जाए, जरा जल्दी से ये भी बता दें, फिर हम रामबाण की तरफ चलेंगे। तो ओबेसिटी के लिए तो मैंने पहले बताया, स्थित कोणासन, चक्की आसन, मेदोहर वेट गो, अश्वगंधा का प्रयोग, गर्म पानी का प्रयोग, त्रिफला का पानी, ये सब उपाय पहले बताए। रही बात शुगर की, तो शुगर के लिए पवन मुक्तासन और उत्तान पादासन, ये दो आसन 10-10 मिनट करने हैं बच्चों। इन्होंने तो शुगर पर विजय पा ली है। ऐसे पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन कितनी देर करना है बच्चों? 10-10 मिनट। चलो मंडूकासन फिर से, ये 10 मिनट। और मधुनाश्री, मधुग्रिट, खीरा, करेला, टमाटर का जूस, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, चराता, कुटकी, गुड़मार, सदाबहार, विजय सार, मेथी का पानी, अंकुरित मेथी और रथपितिया भी हमने अभी बता दिया। ज्योत्सना जी ने हमको संदेश भेजा था कि स्वामी जी पहाड़ में भी जो जड़ी बूटियां हैं, जल जंगल जड़ी बूटियां, जवानी, उसका ध्यान रखो। तो हमने वो रथपितिया भी, देखो ये सर्दी में भी, ऊपर तो खत्म हो गया, अभी नीचे वाली सर्दी में सर्वाइव कर रहा है रथपितिया, ये जबरदस्त है शुगर के लिए। और मंडूकासन और योग मुद्रासन के साथ फिर यदि गोमुखासन कर लिया, अर्जुन की छाल का काढ़ा पी लिया और कार्डियोग्रेट अमृत ले लिया, तारा हाथ टनाटन रहेगा 100 साल तक। नहीं तो जहां देखो वहीं पटाखे फूट रहे, चलते चलते। बच्चों के स्कूल बैग के साथ बच्चों की डेथ हो रही है हार्ट अटैक से, डांस करते हुए। रामायण में रावण का रोल कर रहा था, हनुमान जी का रोल कर रहा था, और पता लगा वो मोक्ष हो गए वहीं पर। ये हालत हो गई थी लोगों की। ये तो थैंक यू इंडिया टीवी बचा लिया, नहीं तो सेम टू यू स्वामी जी, लोगों की जीवन लीला खत्म हो जाती। स्वामी जी, इस कार्यक्रम के शुरू होने से अभी तक ये पूरा हार्ट का आपके साथ लोग पसीना बहाते रहते हैं, इस इंतजार में कि रामदेव के रामबाण में आज क्या खास हमें जानने को मिलेगा। तो अब शुरू करते हैं रामदेव का रामबाण। हाँ, ये भी बहुत जरूरी है। चलो बच्चों बैठो। तो अब जरा पर्दा उठाइए और बताइए कि आज क्या खास है। आज के रामबाण में देखो, ये 2-3 काली मिर्च लेना, और इसमें एक व्यक्ति के लिए ये थोड़े से बादाम,
2 से 3 बादाम, 5 में ले लो, ज्यादा ठाड़ा करा, 1-2 स्वामी जी अखरोट, सिल बड़ी शानदार है और आपकी। थोड़ा सा ये मुनक्का या काली द्राक्ष। इसमें किनारे एज हाँ, बने। सिलवट्टा बड़ा जोरदार है। बाउंड्री फिर इसमें खजूर के हमने बीज निकाल दिए और इसको रगड़ा। हाँ, अब इसमें बाहर नहीं जाएगा ना, जो भी माल है वो बाहर इधर उधर नहीं जाना चाहिए। तो लोग जो है खुद ही भी बिखरे पड़े रहते हैं, सिलबट्टे में भी रगड़ा मारते हैं तो उसमें भी इधर उधर बिखर जाता है। और ये देखो ऐसे, इससे भुजाएं भी अच्छी बनती है। देखो ऐसे अपनी भुजाएं अच्छी बनेंगी इससे, और इसको फिर दूध में डाल करके पी लो। क्या जोरदार मामला है ये। जिनके मस्तिष्क घरों के में लिए, सिलबट्टा ब्रेन पड़ा है, के वो लिए लोग इससे बढ़िया शर्मा कोई रहे होंगे टॉनिक नहीं हो स्वामी जी। सकता। और तो ये ऐसे इसको रगड़ा मारे, और ये बादाम का रगड़ा सारा झगड़ा खत्म करेगा ऐसे। और इसको फिर गरम गरम दूध में डाल करके पी जाए। रगड़ा भी देखो, हमने 1 मिनट में ही पूरा रगड़ा मार दिया और सारा झगड़ा खत्म। और देखो इधर उधर जरा सा भी नहीं गया, और ये डाल दिया दूध में। अब किसी को ज़्यादा सर्दी लगती हो तो ये जो केसर है ना, इसको भी इसी के अंदर मिला दिया करें। और यहाँ पीने वाले तो मुंह पहना करके बैठे हुए कि ये किसको मिलेगा। स्वामी जी ये वाला तो गिलास यहाँ भेज दीजिए स्टूडियो। बहुत ही जबरदस्त टोनिक है। और ये रगड़े वाला दूध पी के जब बहुत सारी ताकत आ सबसे जाए तो पहले- झगड़ा करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, बस बीमारियों से झगड़ा करना है। सारे बीमारियों का झगड़ा खत्म। हाँ स्वामी जी अब आगे बढ़ते हैं, ये प्रसाद आप दीजिए ये- किसी को। और अब योग पंचायत का वक्त हो बाबू, गया। आपको बहुत देर हो गए। स्वामी जी आपने जो चैलेंज दिया था उसे बहुत सारे लोगों ने एक्सेप्ट किया, बहुत सारे वीडियोस आए हैं। कुछ चुनिंदा वीडियोस आपको दिखाते हैं। देखिए ये राजस्थान के थोलाई से तस्वीरें आई हैं, नागौर राजस्थान से। राजस्थान वाले भी स्वामी जी आजकल लगे पड़े हैं बिल्कुल से। ये विरार महाराष्ट्र से तस्वीरें आई हैं। लेकिन स्वामी जी एक संकट हो गया। संकट ये हुआ कि लोगों को चैलेंज थोड़ा भारी पड़ा और कोई विनर नहीं बन पाया। तो स्वामी जी चक्रदंड का जो आपने चैलेंज दिया था वो उसे ठीक से लोग नहीं कर सके, तो जरा कोई आसान चैलेंज दीजिएगा, इसलिए आज कोई विनर नहीं है। आसान सा चैलेंज आज देते हैं। तो देखो देखो शरीर ना ऐसे कंट्रोल में रहना चाहिए। तो क्या करना, 3 चैलेंज लगातार देंगे हम, और इससे फिर पूरा दमखम बढ़ेगा। तो ऐसे पहले सबसे आसान वाला चैलेंज देता हूँ। पैर ऐसे कमर तक आए और हाथ दोनों अंगुलियां ऐसे, देखो ऐसे लग जाए, ऐसे इसको ऐसे करना 10 बार। और सिर्फ एक पैर लाना है। 2 3 4 5 दोनों कैसे रहेंगे? 7 8 9 10। एक ही पैर से करना, कभी दोनों से करें गिर जाए पीछे कुल्ले ठुक जाएंगे। चलिए ये वाला अभ्यास स्वामी जी आसान है, ऐसे, और इस पर तो बहुत सारे आगे वीडियोस भी धीरे-धीरे, आएंगे। फिर पैर ऐसे सिर तक जाएगा। फिर तो इसमें कौन सा चैलेंज है स्वामी वो जी, बाद में पहले देखेंगे वाला या आगे दूसरे challenge। वाला? तो आज ये वाला बहुत, अच्छा पहले कमर तक वाला, ठीक है। ये तो अगर पहले आप वाला ही है। हाँ, अभी- ठीक है। अभी कमर के बराबर तक। तो इस चैलेंज को, ये चैलेंज अगर आपको एक्सेप्ट है तो वीडियोस बनाइए। 5 से ज्यादा लोग होने चाहिए आपकी योग पंचायत में, तब आपका वीडियो एक्सेप्ट होगा और उसके बाद आपके पास मौका होगा स्वामी जी के हाथों से इनाम हासिल करने का। स्वामी जी अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रणाम स्वामी जी, धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। बोल भारत माता की जय।